क्या होगा अगर एक चालाक लव गुरु अपने ही जाल में उलझ जाए। काजोट एक मशहूर पेंटर है, लेकिन उसकी और एक खासियत है। वो खुद को महिलाओं को रिझाने और सेडक्शन की कला में बेहतर समझता है। उसे लगता था कि इससे वो किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसा सकता है। काजोट का दिमाग जितना तेज है, उसकी चालें भी उतनी खतरनाक हैं। और एक खूबसूरत हसीना जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। उसे शाही राजनीति और प्रेम के खेल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब काजोट की नजर उस पर पड़ती है, तो वो कैसे खुद ही अपने बनाए प्रेम के जाल में फंसने लगता है। देखते हैं आज के कहानी में हम देखते हैं काजोट महारानी की पेंटिंग बना रहा है, जो कि एक डच राजघराने से है। काजोट महारानी के ड्रेस को सही करते समय कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है। इस पर रानी कहती है, मेरे पति के सामने किया होता तो सिर कलम किए जाते। तो उस पर काजोट कहता है कि महाराज चाहते कि मैं आपकी खूबसूरती को अच्छे से कैद कर सकूं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी महारानी उसे किस करने लगती है, तो काजोट रुक जाता है और कहता है, महाराज अगर आए तो मेरा सर कलम कर ना दे। अगले सीन में हम देखते हैं काजोट नोटबुक में महारानी के स्केच बनाता है। वो कुछ पन्ने पलटता है तो हम उसके बुक में नेकेड स्केचेस भी देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक रॉयल पार्टी में, जो महारानी की पेंटिंग सबको दिखाने के लिए रखी होती है। उस पार्टी में काजोट भी आता है, जो कि महारानी ने बुलाया था। आगे हम देखते हैं काजोट एक खूबसूरत हसीना को देखता है, जो महारानी की पेंटिंग देख रही है। उसे वो पेंटिंग कुछ खास पसंद नहीं आती। ये सुनकर काजोट उसके पास जाके अपनी कला के बारे में बताने लगता है और कहता है, ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है, लेकिन उसके पिता को कुछ समझ में नहीं आता। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उस हसीना का नाम एहरनगार्ड है और उसके पिता महाराज के जनरल होते हैं। तो काजोट उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी महारानी वहाँ आकर पूछती है, तुम किसी को घूर रहे हो? तो काजोट एहरनगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है। उस खूबसूरत हसीना को देख रहा था तो महारानी पूछती है, क्या उसे ये तस्वीर पसंद आई? तो काजोट कहता है, उसे ये पेंटिंग पसंद नहीं आई। हालांकि महारानी का काजोट को पार्टी में बुलाने का कुछ और ही उद्देश्य होता है। वो काजोट को महारानी का बेटा राजकुमार लोथर के बारे में बताती है। वो जवान हो गया है, पर उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। उसमें प्यार, वासना, हवस जैसी कोई भावना ही नहीं है। काजोट को अपने सेडक्शन की कला से उसमें प्यार और वासना लानी है, जिससे वो शादी को राजी हो जाए, क्योंकि राजकुमार को सिंहासन का राजा बनाना है। लेकिन कुंवारे सिंहासन के वारिस नहीं बन सकते, जबकि महाराज अभी बीमार रहते हैं और वो पहले महाराज के गोद लिए बैठे थे। इसलिए सिंहासन उनके हाथ में नहीं रहेगा और वो महाराज के भाई को मिल जाएगा। इसलिए महारानी काजोट को राजकुमार की शादी के लिए राजी करने का काम देती है। इसके बदले में महारानी इसकी कीमत पूछती है, तो वो इस काम के बदले एहरनगार्ड की तस्वीर बनाना चाहता है। यही उसका इनाम होगा। इसके लिए उसे राजी करना होगा और महारानी तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं राजकुमार बगीचे में होता है। वो कुछ परेशान दिखता है, तो काजोट उसके पास आकर अपना परिचय देता है और राजकुमार के परेशानी का कारण पूछता है। इस पर लोथर कहता है, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे वो अपनी आजादी खो देगा, वो इसमें कैद हो जाएगा। तो काजोट कहता है, शादी को कैद समझना ये गलत है, बल्कि शादी के बाद ही असली आजादी है। और काजोट राजकुमार को कुछ स्केचेस दिखाता है, जिससे लोथर प्रभावित होता है और उसमें रोमांच की लहर उठती है। काजोट अब कुछ दिनों तक लोथर के साथ ही ज्यादा समय बिताता है। आगे काजोट लोथर में लड़कियों के प्रति उसमें कशिश जगाता है। इसके बाद काजोट लोथर को बाहर घुमाने ले जाता है, जहां काजोट को एक परिवार की तस्वीर बनानी होती है। तो काजोट लोथर को अपना असिस्टेंट बनाकर ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। काजोट लड़कियों की तस्वीर बना रहा है, जो पूरी भी हो चुकी है। तब उस परिवार की सबसे छोटी लड़की, जिसका नाम राजकुमारी लुदमिला है, काजोट उसके पिता से कहता है, मुझे राजकुमारी की तस्वीर में उनकी खूबसूरती को कैद करने के लिए उनके साथ अकेले वक्त बिताना होगा। उस पर महाराज भी राजी होते हैं, लेकिन ये सब काजोट पेंटिंग के लिए नहीं, बल्कि लोथर और लुदमिला को साथ लाने के लिए करता है
और काजोट लुदमिला को लॉथर के बारे में बताने लगता है। वो लॉथर की खूब तारीफें करता है। काजोट अब लॉथर की असली पहचान बताता है और दोनों को अकेला छोड़कर ऊपर जाके देखने लगता है। अब लुदमिला लोथर के पास आती है और लोथर की वासना जगाती है। फिर लोथर अपनी वासना का भरपूर उपयोग करता है। महल, तालाब के किनारे, बगीचे में लोथर अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। काजोट महारानी को ये सब बता देता है। ये सुनकर महारानी बहुत खुश होती है। काजोट कहता है, राजकुमार में ये इमोशन पहले से ही थे, उसे सिर्फ मैंने बाहर निकाला है। इसके लिए महारानी काजोट को पैसे का इन्वोलोप देती है। आगे महारानी बताती है, एहरनगार्ड के पिता ने तस्वीर बनाने को मना कर दिया। ये बात सुनकर ही वो बहुत गुस्सा हुआ था। ये सुनकर काजोट मायूस हो जाता है और इन्वोलोप को वापस करता है। लेकिन महारानी काजोट को आदेश देती है, राजकुमार की शादी में तुम्हें आना होगा। इसके बाद लोथर और लुदमिला की शादी हो रही है। शादी में महारानी, महाराज सभी खुश हैं। लेकिन काजोट की नजर एहरनगार्ड पर होती है। उसकी वो ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। ये मायूसी काजोट के आंखों में झलकती है। कुछ महीनों बाद महारानी काजोट को बुलाती है। काजोट को महारानी बहुत परेशान दिखती है, तो महारानी बताती है, हमारा वारिस आ रहा है। इसका मतलब लुदमिला प्रेग्नेंट है। काजोट कहता है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन महारानी कहती है, बच्चा 4 महीने के बाद होने वाला है, 9 महीनों के बाद नहीं। यानी लोथर के शक्ति प्रदर्शन से लुदमिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अगर ये बात सबको पता चली तो इस बच्चे को नाजायज माना जाएगा और राजकुमार लोथर को राजगद्दी नहीं मिलेगी, जो कि महारानी नहीं चाहती। अब इस हालात को समझने के बाद काजोट एक सुझाव निकालता है कि दोनों को लोगों के नजरों से दूर भेज देना चाहिए। लोगों को इसकी भनक भी लगनी नहीं चाहिए, यानी लोगों को बहकाना होगा। काजोट आगे कहता है, आप और महाराज अपनी प्रजा को इस बारे में बताएंगे कि आने वाली ये नई खुशी हमें सितंबर महीने की किसी भी दिन मिल सकती है। इसके बाद घोषणा होगी कि दरबार के वैद्य के कहने पर लुदमिला कुछ महीनों तक बिस्तर में ही रहेगी, ताकि उसे शांति और एकांतवास मिल सके। एकांतवास के लिए हम उसे इस दुनिया से बहुत दूर किसी जगह पे रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी काजोट खुद पर लेता है। तभी काजोट एक प्रॉब्लम बताता है कि राजकुमारी लुदमिला को खास दासी चाहिए होगी, जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके, जो राजकुमारी की खूबसूरती का ध्यान रखे और वो शांत हो, जवान हो, क्योंकि जब भी राजकुमारी अकेली हो तो वो उसका मन बहला सके। इस पर वो ज्यादा जोर देता है तो महारानी को समझ में आता है। तब महारानी एहरनगार्ड का नाम लेती है। ये सुनते ही काजोट के चेहरे पर चमक आती है, क्योंकि वो उसको अपने सेडक्शन की कला से उसे अपना बनाना चाहता है और ये महारानी भांप लेती है। आगे काजोट महारानी को अपनी इच्छा बताता है। सैनिकों के बीच पली बड़ी इस हसीन लड़की के दुनिया में कला और कलाकार की कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं भी माइकल एंजेलो से कम नहीं हूँ। मैं इसी से कला का बेहतरीन नमूना पेश करना चाहता हूँ और इसी में मेरी जीत छुपी है। महारानी आगे कहती है, इस हसीन लड़की को भूल जाओ, क्योंकि उसके पिता बहुत क्रूर है। वो आसपास भी भटकने नहीं देंगे। तुमने बहुत बड़ा सपना देखा है, लेकिन काजोट कहता है, शायद मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। तो महारानी काजोट से शर्त लगाती है कि अगर उसे तुमने अपना बना लिया तो दरबार में तुम्हें परमानेंट नौकरी दूंगी और जहाँ तुम कहोगे वहाँ घर बना दूंगी। लेकिन हार गए तो मेरी एक तस्वीर बनानी होगी और मुझे खुश भी करना होगा। इस पर काजोट मंजूरी देता है। इसके बाद महारानी और काजोट जनरल के पास जाकर उनसे वादा लेते हैं कि ये बात किसी से नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि महाराज से भी नहीं। महारानी राजकुमार और लुदमिला के बारे में सब बताती है। इस पर जनरल राजी होकर एहरनगार्ड को तैयारी करने को कहते हैं। एहरनगार्ड भी जाने को तैयार होती है, पर वो कोर्ट से मिलने की बात करती है। कोर्ट एहरनगार्ड का मंगेतर है, जो राजगद्दी का सैनिक है। इस पर महारानी भी राजी हो जाती है। आगे काजोट को एक जगह मिलती है जिसका नाम रोसेनबर्ग है, जो बहुत सालों से खाली पड़ी होती है।
आगे महारानी सब खास इंतजाम करती है, जैसे राजमहल के वैद्य, टांगेवाला, महारानी की सबसे प्रिय और सबसे वफादार दासी और एहरन गार्ड, इन सबको रोसेनबर्ग में लाया जाता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार और राजकुमारी को रोसेनबर्ग लाया जाता है। राजकुमारी को ये जगह बहुत पसंद आती है। आगे कुछ दिनों के बाद काजोट को टांगेवाला आकर कहता है, महाराज के भाई मरबोड़ बाहर गेट पर आए हैं। ये सुनते ही काजोट उनके पास जाता है। मरबोड़ काजोट को कहता है, हमें राजकुमारी से मिलना है, और वो राजकुमारी के लिए कुछ तोहफे लाए हैं जो मरबोड़ खुद देना चाहता है। उस पे काजोट कहता है, राजकुमारी की तबीयत थोड़ी नाजुक है, उनसे कोई नहीं मिल सकता, और काजोट उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन मरबोड़ गुस्से में काजोट को धक्का देता है। तभी वहाँ राजकुमार आकर कुछ बहाने बनाकर मरबोड़ को भगाता है। ये देखकर मरबोड़ को शक होता है, यहाँ कुछ तो छुपाया जा रहा है। तो वो आसपास ही रहने का सोचता है और वो एक होटल में जाता है। वहाँ के मालिक से महल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन होटल का मालिक इनकार करके जाने लगता है। तो मरबोड़ उसे सिक्के देता है और अपना कार्ड देकर जानकारी निकालने को कहता है। अब हम देखते हैं काजोट महारानी को लेटर लिख रहा है। अब 3 महीने हो गए हैं, बच्चे के जन्म का वक्त भी नजदीक आया है। वो एक और खुशखबरी बताता है जो उसके और एहरन गार्ड के बारे में होती है। आज कल उसे नींद नहीं आती है तो वो जंगल में टहलने चला जाता है और वो झील पर एहरन गार्ड को नहाते हुए देखता है। काजोट एहरन गार्ड की खूबसूरती देखकर घायल हो जाता है, जैसे उसने एहरन गार्ड की तारीफ की थी। वो उससे भी कई लाख गुना हसीन नजारा देख रहा था और इस हसीन नजारे को वो अपनी कैनवस में कैद करने के लिए तैयार होता है और वो रोज वहाँ जाकर उस झील में नहाती हसीन अप्सरा की तस्वीर बनाने लगता है। इससे काजोट के करियर में 4 चांद लग जाएगा। काजोट एहरन गार्ड के शरीर की रंग, रूप, हर वो एक लकीर को हूबहू कैनवस पर उतारने लगता है। वो उसके प्यार में पूरा पागल हो जाता है। उसे लगता है हमारे प्यार को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए वो एहरन गार्ड के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं और वो समय आता है। राजकुमारी की डिलीवरी हो जाती है तो महारानी को बुलाया जाता है। ये सुनकर महारानी का खुशी का ठिकाना नहीं होता और महारानी बच्चे को अपने पास लेती है। ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। थोड़ी देर बाद काजोट और महारानी बातें करते हैं। काजोट को एक वेट नर्स मिलती है जो भरोसेमंद है और उसी इलाके से है जिसकी जानकारी वो महारानी को देता है। उसका नाम लिस्बेथ है। वेट नर्स वो होती है जो दूसरे के बच्चों को अपना दूध पिलाती है, तो महारानी भी इस पर मंजूरी देती है। लेकिन महारानी वहाँ से जल्द ही अपने महल जाती है क्योंकि मरबोड़ की नजर उन पर रहती है। वो कहती है किसी को भी बच्चे के बारे में खबर नहीं लगनी चाहिए। लिस्बेथ का पति बहुत शराबी है जिसका ख्याल लिस्बेथ ही रखती थी। उसके जाने से वो अकेला पड़ता है। इस गम में वो रोज शराब पीने लगता है। फिर एक शाम मरबोड़ उस होटल पे आता है जिसे होटल के मालिक ने बुलाया था। वो मरबोड़ को जानकारी देता है कि महल में एक औरत को काम पे रखा है और लिस्बेथ के पति की तरफ इशारा करते हुए बताता है उसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो मरबोड़ उसे महाराज का भाई और मैं राजगद्दी का अगला होने वाला वारिस हूँ ये बोलकर सब बताने को कहता है। तो वो डर कर सब बता देता है। इस पर मरबोड़ की वाइफ उसे एक काम करने को कहती है, उस बच्चे को चुरा के हमारे पास लाना होगा। इसके बदले में मरबोड़ उसकी लिस्बेथ को उसे दिलवाएगा और जब मरबोड़ राजगद्दी की सत्ता हाथ में लेगा उसके इस काम के लिए राज दरबार में बड़ा पद भी देगा। लिस्बेथ को इससे बहुत खुशी होगी। ये कहकर मरबोड़ उसे बहकाता है। आगे हम काजोट को झील के किनारे एहरन गार्ड की तस्वीर बनाते हुए देखते हैं, पर काजोट को वहाँ से महल में आने में देर होती है। तभी टांगे वाला काजोट को महारानी आने की खबर देता है। महारानी काजोट को बताती है मरबोड़ इस संडे यहाँ आने वाला है। वो परिवार होने के कारण मना नहीं कर सकते, इसलिए महारानी एक प्लान बताती है कि वो महल के अंदर न आ पाए, इसलिए हम पिकनिक अरेंज करेंगे और लिस्बेथ बच्चे के साथ महल में ही रहेगी। लुदमिला को हमें 6 महीने प्रेग्नेंट दिखाना होगा। बाकी सबको तुम अच्छे से समझा देना। तो काजोट ये जिम्मेदारी संभालने का वादा करता है।
आगे दोनों एहरनगार्ड के बारे में बातचीत करते हुए उनकी ये बातें एहरनगार्ड सुन लेती है, जिसमें उसे सब पता चल जाता है कि काजोट जंगल में रोज उसी की नहाते हुए तस्वीर बनाता था। काजोट एहरनगार्ड को प्यार में हासिल करना चाहता है और उसके लिए उसने महारानी से शर्त भी लगाई है। ये सुनकर एहरनगार्ड काजोट के कमरे में तस्वीर देखने चली जाती है। एहरनगार्ड उस तस्वीर को देखकर पूरी तरह से बिखर जाती है। उसका काजोट पर से भरोसा ही उड़ जाता है। वहाँ पे कुछ स्केच बनाए होते हैं। उसे देखते देखते वो नोटबुक देखती है। उसमें एहरनगार्ड के कुछ स्केचेस बनाए होते हैं, तो वो नोटबुक एहरनगार्ड अपने साथ लेकर गुस्से में महल से बाहर निकल जाती है। जहाँ उसे लिस्बेथ का पति नशे में चिल्लाते हुए दिखता है, तो एहरनगार्ड के पूछने पर वो सब बता देता है। उसे बच्चे को चुराकर उन्हें दिखाना है, इसलिए वो लिस्बेथ से बात करने आया था। पर एहरनगार्ड उसे ये काम करने को कहती है और वो लिस्बेथ को ये बात बताने से मना करती है, क्योंकि वो काजोट को उसकी गलती के लिए सबक सिखाना चाहती है। अगले दिन काजोट रोज की तरह पेंटिंग बनाने झील पे जाता है, लेकिन उस दिन एहरनगार्ड वहाँ नहीं आती, तो वो परेशान होकर वापस महल आता है। और तभी उसे एहरनगार्ड मिलती है। वो कहती है, मैं आज झील पे नहीं आ सकी क्योंकि उसकी यहाँ जरूरत थी। उसे पता चला था कि काजोट भी झील पर आकर उसकी तस्वीर बनाता है। ये बात सुनकर काजोट कुछ समझ नहीं पाता। एहरनगार्ड उसके पास आकर कहती है, ये तस्वीर तुम पूरी करो, लेकिन ये हम तुम्हारे रूम में करेंगे। दूर से वो तस्वीर अच्छी नहीं बन पाई होगी, इसलिए पास आते हैं। ये कहते ही काजोट उसकी जाल में फंस जाता है और एहरनगार्ड उसे आंखें बंद करके इस बारे में सोचने कहती है। तभी वो काजोट की नोटबुक उसके पॉकेट में रख देती है। एहरनगार्ड उसे लंच के बाद मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर काजोट बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका सपना सच होते हुए दिखता है। अगले सीन में हम सबको पिकनिक करते हुए देखते हैं, जिसमें महारानी मरबोर्ड और उसके बीवी का स्वागत करती है। मरबोर्ड बार बार अपनी घड़ी देख रहा होता है और एहरनगार्ड की नजर उसी पे होती है, और काजोट तो अपने ही ख्यालों में खुश दिखता है। उधर लिस्बेथ का पति दीवार से होकर महल के अंदर आता है। वो लिस्बेथ को सोता देखकर बच्चे को चुराकर ले जाने लगता है। तभी लिस्बेथ की नींद खुलती है और वो उसके पति को बच्चे को ले जाते देख उसके पीछे भागती है और रुकने को कहती है, लेकिन वो महल के वो हिस्से में जाने लगता है जहाँ पिकनिक हो रही है, और मरबोर्ड उसे देखकर बुलाने लगता है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाता। वो बच्चे को लेके अपने टांगे में रखकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे लिस्बेथ भी उसी टांगे में चढ़ जाती है। ये देखकर एहरनगार्ड और काजोट अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे जाते हैं और उनके पीछे मरबोर्ड और उसकी बीवी टांगा लेकर जाते हैं। ये देखकर महारानी और उनकी खास दासी भी पीछे जाते हैं। इन सबको भागते हुए कोर्ट देखता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसी बीच मरबोर्ड और उसकी बीवी रास्ता भटकते हैं, तो वो सबसे पीछे रह जाता है। आगे कोर्ट भी उसके पीछे जाता है। लिस्बेथ का पति उसी होटल पे चला जाता है जहाँ वो शराब पिया करता था, तो सभी वहाँ पे आ जाते हैं। मरबोर्ड महारानी से कहता है, बच्चे को छुपाने की आपने बढ़िया कोशिश की थी, लेकिन इस पर एहरनगार्ड कहती है, ये मेरा बच्चा है। तो मरबोर्ड की बीवी बच्चे के बाप के बारे में पूछती है। इस पे एहरनगार्ड काजोट को उस बच्चे का पिता बताती है। मरबोर्ड की बीवी को ये सब झूठ लगता है, तो वो सबूत मांगती है। फिर एहरनगार्ड काजोट उसकी नोटबुक दिखाने को कहती है, जो उसने चुपके से काजोट के पॉकेट में रखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उससे वो नोटबुक खो गई थी। इस पर एहरनगार्ड उसके पॉकेट में चेक करने को कहती है, जो उसे मिल जाती है। तभी वहाँ पर कोर्ट आ जाता है, जो एहरनगार्ड का मंगेतर है, तो उसे वो चुप रहने को कहती है और वो काजोट से नोटबुक छीनकर उसकी स्केचेस मरबोर्ड को दिखाती है। मरबोर्ड के साथ उसकी बीवी महारानी और कोर्ट भी वो स्केचेस देखते हैं। एहरनगार्ड के ये सभी स्केचेस नेकेड होते हैं। ये सबूत देखकर मरबोर्ड और उसकी बीवी वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं, और ये सब देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। एहरनगार्ड उसे संभालती है। ये देखकर कोर्ट उसे धक्का देकर काजोट को गुस्से में तमाचा मारता है और चुनौती देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एहरनगार्ड के लिए काजोट और कोर्ट के बीच गन फाइट का मुकाबला होता है,
जिसमें जो जिंदा रहेगा वो जीत जाएगा। तभी काजोट की गलती से उसी के पैर पर गोली लगती है। इसी बीच एहरनगार्ड वहां आकर कोर्ट को सब बता देती है और काजोट की जान बच जाती है। आगे कुछ दिनों के बाद राजकुमार लोथर राजकुमारी लुदमिला अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। यहाँ पर सभी लोग होते हैं, मरबोर्ड और उसकी बीवी भी होते हैं, पर वो खुश नहीं दिखते क्योंकि राजकुमार लोथर को राजगद्दी मिल जाती है और एहरनगार्ड को उसकी बहादुरी और सेवा के लिए नवाजा गया था। यहाँ काजोट उसी को देख रहा था, लेकिन उसे महारानी के शर्त अनुसार, जो कि वो हार गया था, महारानी की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। और ये एहरनगार्ड की कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।